गुड आइडिया। डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी है। ठीक है, अच्छा सुन सुन, सितारा जी को पता ना चले, चुपके से जाएगी। हाँ यार, फिर पैसे भी मांग लेंगी, चुपके से निकल जाते हैं। चल चल चल। मेरे पैसे रख के जाना, और ये जो खामोशी से जा रहे थे ना, उसका जुर्माना अलग। आज छुप के सुन रही थी हमारी बातें। अरे कव्वे के घर में गई थी क्या सितारा जी मिठाई खाने? हर जगह सुन लेती है। देने पड़ेंगे पप्पू, कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें जाना है तो ये जुर्माना भरना पड़ेगा। चल मेरे भाई, चल आ जा। तू तो सही लग रहा है, वैसे मैं चेंज कर लेती। मैं तो ये समझ रही थी कि तुम आज नहीं आओगी। आंटी आज मेरा शूट था, लेकिन रात की पार्टी की वजह से मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, इसलिए मैंने अपना शूट कैंसिल करवा दिया। हाँ, थकन तो मुझे भी बहुत हो गई थी, बट नो डाउट मिसेस दुरानी ने बहुत अच्छी पार्टी अरेंज करवाई थी। हाँ आंटी ये तो है लेकिन आपको एक गुड न्यूज़ दूँ? क्या? कल आपकी साड़ी की तारीफें हो रही थी पार्टी में। रियली? या आपने तो आलिया की ड्रेसिंग को भी पीछे छोड़ दिया। ओह थैंक यू सो मच डार्लिंग। वैसे तुम भी बहुत प्रिटी लग रही थी। यू नो आई जस्ट लव द स्टाइल जो तुमने उस दिन अपना हेयर स्टाइल का किया था। दैट वाज रियली सूटिंग यू अ लॉट। ओह थैंक यू सो मच आंटी, बट यू नो आपसे कम प्यारी लग रही थी। बाय द वे शयान वापस कब आ रहा है? क्यों? तुम्हारी बात नहीं होती शायान से क्या? आंटी आप तो जानते हैं वो यहाँ पे मुझसे कम बात करता था, वहाँ तो उसको बहाना मिल गया ना बात करने का। नेक्स्ट वीक आ रहा है। एक बार यहाँ आ जाए, फिर मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगी कि वो तुम्हें इग्नोर ही नहीं कर पाए। आंटी एक काम करें, आप उसको उम्र कैद मेरी सुना दें। ऐसे आपकी साड़ी बहुत प्यारी लग रही है। ओह थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट आई ऑलवेज थिंक कि इंसान को ना घर पे भी तैयार रहना चाहिए। यू नेवर नो कब कोई आ जाए। एंड आई थिंक इट्स द अटायर जो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करता है। आपको पता आप मेरी इंस्पिरेशन है, और कभी कभार ना मैं आपसे जेलस हो जाती हूँ। जैसे ही पप्पू टेल मी अबाउट सनी, मैं बहुत वरीज हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अब कैसे हो सनी तुम? आई एम वेल नाउ पापा। उस दिन तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, किससे कहें। बस तो परवान था जिसने हमारी इतनी मदद कर दी। और यही नहीं बल्कि सारे घर वालों को हौसला भी देता रहा। मैं तो परवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आमिर अंकल ये कैसी बात कर रहे हैं? ये कह के शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं मुझे? सनी भी तो मेरे भाइयों की तरह ही है। नहीं परवान, वाकई तुम हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। जब से हमसे जुड़े हो हमारे घर से तो जैसे हर परेशानी, हर डिप्रेशन खत्म ही हो गया है। अरे भाई, मेरी नजर में तो परवान बिल्कुल एक मजिशियन है। ये जब भी घर आता है तो बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। हाँ हाँ, ये चाइल्डहुड से ही बहुत बहुत कंबल है, मतलब हम्बल है। किसी बर्ड का या एनिमल का पेन्स इससे बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता। बहुत प्यारा है मेरा भाई। हाँ वैसे परवान की क्वालिटीज तो हम देख चुके हैं। आप बहुत लकी हैं, परवान जैसा आपका भाई है। इट इज इट इज इट इज। क्या नहीं समझ आई? नहीं 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 नहीं, चाय कैसी है? खाली लग रही है बिस्किट। मैं एक सेकंड में मंगवाती हूँ। अब जरा कॉल कीजिए इसाक को। मैं खुद जाके ले आता हूँ। तरन्नुम आ जाए तो उससे मशवरा करूंगी कि दोस्त की बेटी की शादी में कौन से कपड़े पहन के जाऊं। और ना मानी तो कोई बात नहीं, सारा और सितारा से मांगी, ये ठीक है, सी अच्छा है। ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ा है?
पता है ना आजकल क्या हालात जा रहे हैं। अरे तरन्नुम, हमारे घर में लुटने को है क्या? ये 4 अच्छे कपड़े और 6-8 बर्तन लुटेंगे हम। ये कपड़े क्यों निकाल के रखिए? वो बात ये है कि मेरी दोस्त है ना, उसकी बेटी की शादी है, तो मैंने सोचा तुमसे कहूँ एक आध सूट दे दो, मैं पहन के चली जाऊँ। ना भाई ना, मैं तुम्हें कोई कपड़ा देने वाली नहीं हूँ। तुम्हें शादी में जाना है तो अपना सूट पहन कर जाओ, नहीं तो घर में रहो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम इसी तरह की बात करोगी। खैर कोई बात नहीं, मैं सारा सितारा से मांग लूंगी, वापस कर दूंगी उनके, जाऊंगी जरूर। हाँ उसी से मांग लो, वही दे सकती है तुम्हें अच्छे कपड़े। देखा नहीं पप्पू कैसे ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है। हाँ भाई, पप्पू के तो तेवर ही बदल गए, और वो उसकी बहनें सारा वक्त शो मारती रहती हैं। हाँ बहुत पैसे वाली बन रही है वो। देखा नहीं सुल्तान की सालगिरह कैसे मनाई है उन्होंने। अरे सालगिरह तो सालगिरह, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये उनका कोई सगाई है, हमसे छुपा रहे हैं। हाँ वैसे ये हमसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन है उन्हीं का कोई रिश्तेदार। अरे लाख झूठ बोल लें, उन्हें पता नहीं है कि तरन्नुम की नजर उन पे है, अपना शिकार जाने नहीं देगी वो। हाँ तू जितना चाहे मस्के लगा ले मुझे, लेकिन मैं तुझे कपड़े देने वाली नहीं, समझ आए। अल्लाह प्लीज दे दो ना एक सूट, कसम से वापस ऐसे ही लेके आऊंगी, ऐसे ही टांग दूंगी, इसमें क्या मुसीबत है। नहीं मेरी बहन नहीं है। कह दिया ना, नहीं तो नहीं। अच्छा ये वाला दे दे, ये थोड़ा तेरा पहनावा भी है ये वाला, मेरी बहन। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। उस दिन जो आपने फ्लावर्स भेजे थे, आपको कैसे पता चला कि वही फ्लावर्स मेरे फेवरेट हैं? कौन से फ्लावर्स? वो जो आपने भेजे थे उस दिन, कार्ड भी था उसके साथ एक। मैंने तो कोई फ्लावर्स नहीं भेजे। अच्छा तो पता नहीं किसने भेजे होंगे। अरे यार मैं तो भूल ही गया था कि वो फ्लावर्स तो शयान ने सोना को भेजे थे। अब क्या करूं, कैसे बात को संभालूं? सोच पप्पू, कुछ सोच। सोच में पड़ गए ना आप कि कौन हो सकता है? हाँ हो सकता है किसी ने गलती से भेज दी हो, मेरे पास आ गए। गलती तो हुई है, मगर किसी और से नहीं, मुझसे। क्या मतलब? मतलब ये कि वो फ्लावर्स मैंने ही भिजवाए थे आपको। ओह गॉड, मैं तो डर ही गई थी। चलिए इसी बहाने आपका एक और रंग देख लिया हमने। आप खाना खाएंगे, मैं बोलूं? नहीं नहीं, आप साथ बैठे रहे काफी है। क्या करूं यार, शाइन के दिलाए हुए कपड़े ऑनलाइन सेल कर देती हूँ, कहीं से तो पैसे आए। चल सारा शुरू हो जा। चलो भाई, ये लगाया हमने वीडियो पे। हाँ तो व्यूअर्स, आवाज तो जानी पहचानी आपकी अपनी सारा की, और आपके लिए लेकर आई हूँ मैं अपने बहुत ही अमेजिंग कपड़े। ये हैं डिस्काउंट प्राइस पर इम्पोर्टेड स्टाइल। अरे डिस्काउंट पे है तो एक मुझे भी दे दो। क्या ज़ॉम्बी वीडियो खराब कर दी। आए हाय, वीडियो बना रही थी, मैं तो समझी अपने आप से बातें कर रही है। क्यों, पागल हूँ क्या मैं? अगर डिस्काउंट पे दे रही है तो एक मुझे भी दे दे। बांट नहीं रही, बेच रही हूँ। तो मैं भी मांग नहीं रही हूँ, खरीद रही हूँ। खरीद रही हो? हाँ बताओ कौन सा, कितने का, क्या डिस्काउंट? बताएगा कहाँ मिल गया। अब देखो ज़ॉम्बी, ऐसा है कि ये वाले जो है ना, ये पीला वाला, ये जो है ना डिस्काउंट प्राइस में 10,000 का, ठीक है? 2 पीस है, 2 पीस, ठीक है? और ये वाला जो है ना, ये देखो, ये इम्पोर्टेड है, और इसमें दोनों सर्दी के मौसम में इतना अच्छा लगेगा। देखो पूरा काला, तुम्हारे ऊपर नजर भी लगेगी नहीं तुमको। और ये देखो ऊपर का जो है ना, इसका ये पूरा कोट है, जैकेट, ये सिर्फ और सिर्फ 28,000 रुपये का। 28,000? 28,000 तो मैं नहीं दे सकती, तो बहुत महंगा है, कुछ कम करो। ये कैसा डिस्काउंट है?
डिस्काउंट असल इसकी प्राइस जो है वो तुम्हें पता नहीं कितना महंगा था, ये 48-49,000 का था। ज़ॉम्बी तो तुमने कैसे ले लिया? तो औकात है तुम लोगों की 48-40। औकात की बात नहीं करना ज़ॉम्बी। अच्छा, और ये 10 का है? हाँ ये 10 का है। ये वाला तो बहुत सादा है भाई। देखो ये देखो, इसमें डॉट्स भी है, ये वाले ले लो। तो डॉट्स तो कपड़े में तुमने थोड़ी लगाए। बनवाया तो मैंने है, बनवाया सादा सा है, क्या है डॉट तो कपड़े। अरे नहीं, इसका स्टाइल देखो, इसका कट देखो, एकदम पहनने के बाद इतना अच्छा लगता है। हाँ। और ये पता है, ये जवेरिया साउथ ने भी अपने ड्रामे में पहना है। हाँ बिल्कुल, उसकी कॉपी है। नहीं लूंगी भाई। क्यों? नहीं, फिर वो 2 एक से हो जाएंगे, थोड़ी अलग थोड़ी लगूंगी। हाय तो जवेरिया साउथ तो तुमने जैसे कपड़े हो जाएंगे। तो भाई वाह, जो पहन लेता है तो फिर वो तो पहन ही लेता है। हाँ तो मैं कौन देख रहा है पहनते हुए? क्यों? उसके चल रहे सीरियल पे सीरियल चलते रहे, हम कोई एक्टर थोड़ी है। तुमसे बड़ा एक्टर तो हमने ना देखा इस पूरे मोहल्ले में। अच्छा अभी देना है या बस करती रहो? तुम्हें लेना मैंने है नहीं ज़ॉम्बी। लूंगी भाई, तुमने मुझे कंगला तो समझा है अपनी तरह। लो पे 10,000 रुपए का। नहीं 10,000 नहीं, 3,000 दूंगी। अच्छा चल, मेरा ख्याल है कम कर दो ना। नहीं कर रही मैं भाई। देखो उस पर टिप्पे भी तो लगे हुए हैं ना, टिपकियां लगी हुई हैं देखो। मैं बना रही वीडियो, बीच में ना बोलना मेरी वीडियो के। अच्छा भाई दे रही हो? चलो तो पहले बात कर लो ना भाई, ना तुम्हारी ना मेरी। 4,000 बस, ठीक है। मुझे तो खुद आपके आने की बहुत खुशी है। With my bad luck, मैं आपसे मिल ही नहीं पाऊंगी। अच्छी मसरूफियत तो जिंदगी के साथ लगी हुई है। दरअसल मेरे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है आज। जी डेफिनेटली, मैं बाद में जरूर आऊंगी आपसे मिलने। जी ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत ही मजेदार खाना था। अरे शुक्रिया वाली, क्या बात है। थैंक यू तो मुझे आपका करना चाहिए। किस बात का? अरे भाई, तुम्हारी वजह से परवान और उसकी फैमिली के साथ मुलाकात हुई। इसमें शर्मिंदा कर रहे हैं आप? यार नहीं, शर्मिंदा नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। परवान की फैमिली बहुत अच्छी है, बड़ी खलूस वाली और मिलने वाली। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको उनकी फैमिली समझ आ गई। हाँ, अदरवाइज मैं और आलिया सोना की वजह से बहुत फिक्रमंद थे। जी मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सोना अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। और किस्मत तो देखें, जैसे सोना की लाइफ में न्यूटन आया है, इसी तरीके से शायद ने भी अपनी लाइफ में मूव ऑन किया है। हाँ देखें, शायान मेरे लिए एक अजनबी है। बेहतर यही होगा कि आइंदा के बाद उसकी बात मेरे घर में ना की जाए। आई एम सो सॉरी आमिर अंकल, मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगा। इट्स ओके। अच्छा मुझे इजाज़त दीजिए, वैसे भी बहुत टाइम हो गया। श्योर। चलें, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अब हमेशा आते जाते रहना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हमारे ज़माने में स्टार्स की इज्जत की जाती थी। स्टार जितना ओल्ड हो उसकी उतनी अहमियत थी। आजकल के ज़माने की तरह उससे रिटायर नहीं किया जाता था। कितनी अजीब सी बात है, आजकल की इंडस्ट्री ओल्ड स्टार्स की इज्जत ही नहीं करते। यहाँ तो बस छिड़ते सूरज को ही सलाम किया जाता है। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताएं कि मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स, आप जो चाहे पूछें। अच्छा मुझे ये बताया कि जैसे शायान सर की इतनी बिग अचीवमेंट के बाद अब आप क्या फील करते हैं? शायान इतने सालों से जिस तरह से इस इंडस्ट्री में अपना नाम बना रहा है, ऐसा लगता है कि ये कामयाबी उसी के लिए बनी थी, तो मुझे कोई ख़ास हैरत नहीं होती। अच्छा, तो आपने इसको एज अ मदर कैसे लिया? ओके, गुड क्वेश्चन। एज अ मदर, आप खुद सोचें, जब औलाद कामयाब होती है तो माँ को क्या महसूस होता है, और जिस तरह से शायान कामयाबियों पे कामयाबी लेता है तो आई फील सो प्राउड। मेरी सारी दुआएं शायान के लिए हैं। अच्छा, तो आपने शायर मलिक की शादी के बारे में क्या सोचा? क्या आप अपनी बहू इसी इंडस्ट्री से लेकर आएंगी या वो कोई आम सी लड़की होगी? अभी शायान की शादी का वक्त नहीं आया, उसे
बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सारे अपने गोल्स अचीव करना है, और जब शादी करनी होगी तो डेफिनेटली अपनी पसंद की तो करेगा। वैसे भी आप तो जानती हैं, फ्यूचर का सुपरस्टार इसी इंडस्ट्री की लड़की से तो शादी करेगा। चले ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। आइए डिनर करते हैं। आई प्लीज। याद किया है तरन्नुम, अरे तरन्नुम, तरन्नुम, हाय बेटे क्या है? लूट का माल लाई हूँ, लूट हैं? का माल। कहाँ से लूट लिया? क्या लेके? कितना प्यारा है ना। अरे हाँ, ये तो बहुत ही प्यारा है। ये देख, एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है। कहाँ से लाई है? सारा है ना, उससे लिया है 3000 में सिर्फ। 3000 का? बेड़ा गलत हो जुबेदा तेरा। अरे इतना बेकार सूट लेकर आई है उस सारा से। अरे अभी तो तुम तारीफ कर रही थी, अभी बुराई करने लगी। हाँ, मुझे तब पता नहीं था ना कि तू कहाँ से लेकर आई है। अब वैसे तो ना बोलो ना, कभी मेरी खुशी में खुश भी हो जाया करो। देखो मेरे पैसे लगे, मैं वापस कर दूं। मुझसे क्यों पूछ रही है? पूछ के गई थी क्या मुझसे लेने के लिए? अब तेरी मर्जी है, वापस कर या रख। तुमने तो दिल ही तोड़ दिया। छक्का आजा, छक्का आजा, छक्का आजा, छक्का आजा। नहीं आना छक्का। आए 5 दो, 5 दो, 5 से ये गई, 2 से यहाँ, 5 3, मैं निकल गया, मैं निकल गया, मैं निकल गया। 2 छक्के। अरे अरे वो देख पप्पू, हाँ। दरवाजा खुला हुआ है घर का, हर वक्त दरवाजे का मुंह खुला रहता है। और ये जो सुल्तान है ना, जब भी ये आता है ना, ये कभी भी दरवाजा बंद नहीं करता। अरे लंबू नहीं आया है, नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया अभी तक सुल्तान? नहीं, मैं इसलिए कह रही थी कि वो भी आया था ना हमारे साथ खेलने के लिए। सारा सारा दिन उदास रहता है इसलिए। अच्छा, वो बेचारा उदास रहता है, और जैसे हम तो हर वक्त कह लगाते रहते हैं। मेरा मतलब ये नहीं था। वैसे सितारा जी, क्या करना है उसका? वो तो घर पे ही जम के बैठ गया है। अरे क्या करना है, मिल के निकालेंगे साले को यहाँ घर से। हाँ, तो क्या हम किराया नहीं देंगे? हाँ, कहाँ से देंगे किराया? मेरे पैसे तो अभी तक मिले नहीं है, और वो मैडम हया के जब पैसे आते हैं ना, वो अगले दिन के सामान में लग जाते हैं। और इस पप्पू का तो तुझे पता ही है, सारे पैसे उड़ा देता है। अब जो थोड़े बहुत बच रहे हैं ना, उसी से घर चल रहा है, वरना खाने पीने से भी जाए हम लोग। अरे पप्पू, तुम्हें पता है हया ने ना स्टॉल के लिए अपनी बालियां भेज दी। क्या? और उसने मुझे बताना गवारा ही नहीं किया? अरे हमें कौन सा बताया था उसने, लेकिन वो बेचारी भी क्या करती, बालियां बेचने के अलावा कोई हल ही नहीं था उसके पास, पैसे भी तो चाहिए थे ना। ये गलत हुआ है, मुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए थी। हैं पप्पू, तुझे इतनी गैरत कैसे आ गई आज? है अजीब सा लग रहा है, सीरियस हो के नहीं? वो सही कहीं तारा जी, बिल्कुल सूट नहीं करती गैरत तुमका। चलो चलो चलो, अब खेलते हैं। 3 2, चल। हेलो सुल्तान भाई, हाउ आर यू? खाना खा के जाना। कैसे हो? आजा, चाय पियोगे? आओ हमारे साथ खेलो। आ जाइए आप भी खेल रहे हैं हमारे साथ। आपने कुछ सुना तो नहीं? नहीं सुना। मुझे लगता है इसे सब सुन लिया। ना करो भाई। सुन लिया, सब सुन लिया, ड्रामे कर। चल हम खाते। माइंड ब्लोइंग आंटी, काफ़ी जगह आपके मैगजीन इंटरव्यू को लेके ना बात हो रही है। आपने फिल्म इंडस्ट्री के जो ओल्ड स्टार्स हैं ना, उनको लेके जो आपने एक्सप्लेन किया है ना, सच में कमाल का है।
अप्रिशिएट करने वाली बात है। आपको पता है लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं कि प्लीज उनसे बात करवाओ, हमने उन्हें अप्रिशिएट करना है। थैंक यू सो मच ज़ारा। मैंने जो कहा सच था। ये प्रिंट मीडिया भी जो है ना, ओल्ड एक्टर्स को तभी तरजीह देता है जब उनका अपना फायदा होता है। अगर मैं शयान मलिक की माँ नहीं होती तो मैं भी शायद गुमनामी की राह पे होती। इसलिए मैगजीन में मैंने इस बुरे रवैये को हाईलाइट किया। आंटी, मैंने इस मैगजीन को काफ़ी दिलचस्पी से पढ़ा और आपको पता है मैगजीन की काफ़ी अर्निंग हो रही है। और तो और शयान हॉट टॉपिक चल रहा है सबका। मैं भी यही चाहती थी। अरे शयान कॉल कर रहा है, आई थिंक मुझे मुबारकबाद देने के लिए। हेलो बेटा, कैसे हो? आई एम नॉट वेल मॉम। ये आपने क्या इंटरव्यू दिया है? क्यों, क्या हुआ? आपने ऐसा क्यों कहा कि शयान की पसंद इंडस्ट्री से हो गई? क्या आप अपना किया हुआ वादा भूल रहे हैं? बेटा, इट वॉज जस्ट अ सोशल टॉक। तुम वहां बैठ के ये सब क्यों सोच रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वापस आने पे आप मुझे बच्चे की तरह दोबारा से बहलाना स्टार्ट कर दें। दैट्स इट। आंटी, आर यू ओके? एवरीथिंग जस्ट फाइन। सारा, 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 क्या है? क्यों चिल्ला रही हो? तुमने मेरी ये कमीज क्यों फाड़ी? मैं क्यों फाड़ूंगी तुम्हारी कमीज? पागल हो? झूठ नहीं बोलो, सच सच बताओ, क्योंकि मैंने तो ये पहनी नहीं बहुत अरसे से। मैंने भी नहीं पहनी, खस्तार के लिए पहनी हो। सुनो, तुमने शर्ट पहनी तो थी, मैंने देखा था तुम उस दिन पहन के लॉन में बैठी हुई थी। झूठ क्यों बोल रही हो? तुम झूठ भी बोलना शुरू हो गई हो। तुम्हें 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 शर्म नहीं आती? तुम कैसे बोल सकती? श्री शर्मो मुझे आया, इसका यकीन कर रही हो, झूठ बोल रही है ये क्यों झूठ बोलेगा? हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तुमने पहनी तो थी ये शर्ट, पहन के वहां मजे से गार्डन में बैठी हुई थी, लेकिन फाड़ क्यों दी है? फाड़ी क्यों है? नहीं फाड़ी, तुम इसका यकीन कर रही हो आया? ये सच बोल रहा है, तुम झूठ बोल रही हो। ये बहन का यकीन है, झूठे का यकीन है। आया बड़ा कोई सच्चाई का मूर्ति। नहीं फाड़ी मैंने तुम्हारी शर्ट, या नहीं पहने मैंने तुम्हारे कपड़े। छोड़ो मैंने कब, छोड़ो। अरे छोड़ो, क्या कर रही हो? तुम छोड़ो इसका हाथ। शर्म नहीं आती बहनों को लड़वाते हुए, और अब बीच में आके सुलह करवा रहे हो। शाबाश है तुम्हें सरकार। सच बोलने में किस बात की शर्म? चलो। को रोक भी दिया और रुक भी गई। अपनी बहन का यकीन नहीं किया। चाय भी पूरी पी कर ली। थोड़ा सा तैयारी तो हुई थी, झूठ बोल देता, चुप रह जाता। हमें लड़ाई करवा दी तुम। यानी मेरी बात का यकीन नहीं किया। हाँ बबलू, इतनी अर्जेंट में क्यों बुलाया? तुझे पता है मैं पूरी रात जागता रहा। तो डॉक्टर को दिखाना था ना, वो दवाई देता ठीक हो जाता। अबे पूरी बात तो सुन लिया कर। मैं पूरी रात जागता रहा क्योंकि मैं बिजनेस के नए नए आइडियाज ढूंढ रहा था। गई भैंस पानी में। बिजनेस के लिए ना जेब में फूटी कौड़ी होनी चाहिए। पैसों से शुरू होता है बिजनेस। मेरे पास पैसे नहीं है, पर तेरे पास तो है ना। तो सब तुझे दे दूं। इसमें बुरा क्या है? देख, दोनों दोस्त 50-50 के पार्टनर्स बन जाएंगे। मेरे दोस्त खाली बातें बनाने से पार्टनर्स नहीं बनते, 50% इन्वेस्ट करना पड़ता है। अरे तू बस पैसे इन्वेस्ट कर, तेरे पैसे जितना माइंड मैं इन्वेस्ट करूंगा। चल ठीक है, फिर सोच कोई धांसू आइडिया। ठीक है, बताता हूँ खरे। अबे सलीम यार, मेरी भी दाढ़ी, बल्कि छोड़ दाढ़ी ठीक है, बाल बाल काट दे यार।
अच्छा, लेकिन मेरे नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी नजर से ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं गुजरा। हाँ, गुलबहार शायान की माँ है, और ऐसी माँ अपने बेटे के लिए फिल्म स्टार बहू ही चाहती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चले, मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ, मुझे अभी कहीं ज़रूरी काम से निकलना है। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ चीज़ें मरते दम तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, जैसे शायान। वो मेरी ज़िंदगी से तो चला गया है, लेकिन जाते जाते अपनी यादों की तलखियाँ मुझे विरासत में दे गया। माशाल्लाह अच्छी कमाई हो गई आज। दी भाई, जो कुछ नहीं जल्दी निकालो, जल्दी 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 करें, जल्दी करें, जो कुछ नहीं जल्दी निकाल, जल्दी निकालो, मोबाइल दो। जल्दी कर। ये हया अपने आप को समझती क्या है? कितनी बकवास, इतना कुछ मुझे सुना दिया सुल्तान के सामने, वो भी। छोड़ूंगी नहीं मैं इसको इस बार। एक बार मौका मिल जाए अपनी बेइज्जती का, बदला लूंगी मैं इस बार हया तुमसे। प्लीज तुम रो मत। देखो, जो कुछ होना था वो हो गया, क्या कर सकते हैं। ये सब देखो, तुम फजूल में बहुत ज्यादा परेशान हो रही हो, तुम घर जाओ। तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा, जाओ। क्या बात है सारा, बड़ी चुप चुप है। कुछ नहीं सारा जी। अरे क्या हुआ हया, क्यों रो रही है तू? पानी दे इसको। सुल्तान ने कुछ कहा तो मुझे बता, उसकी हड्डी पसली एक करती हूँ मैं। लो है पानी। आग लगाकर पानी डाल रही हो। ये सब इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से आज मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे घर से जाते इसने मुझे बद्दुआएं दी, जहर निकाला मेरे लिए। इसकी वजह से मुझे डकैत आकर लूट गए, सब कुछ ले गए मेरा, सब कुछ।
तुम सारा को क्यों कह रही हो ये सब कुछ? क्या हो गया है यार? ये कड़वाहट। सितारा जी बोले इसको, मैंने कुछ नहीं कहा इसके लिए, मैंने कोई बद्दुआएं नहीं दी, मैं क्यों बद्दुआ दूंगी इसको? पूछे बहन है मेरी यार। बहन नहीं हो तुम मेरी, दुश्मन हो। सुना तुमने, दुश्मन। सारा, क्या हुआ है मुझे बताओ। जल्दी 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 करें, जल्दी करें। लोगों में जल्दी निकल, जल्दी निकल, मोबाइल दो। जल्दी कर। ये लो पिया, पानी पियो। नहीं परवान भाई, देखो आज जो भी हुआ उसको बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से तुम अपने आप से नजरें ना मिला सको। लेकिन परवान भाई, मुझे अपनी इंसल्ट तो फील हुई है ना। दिया, जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन लड़कों को परवान ने अच्छे से सबक सिखा दिया है। तुम्हें पता है, मैंने उन्हें ऐसा सबक सिखाया है कि वो आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। बिया, अपना मूड तो ठीक करो ना। ये मूड देख के ना ऐसा ना हो कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए। अल्लाह ना करे परवान भाई। हाँ परवान, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अरे इसे हंसाने के लिए कह रहा था। अब मेरा मूड बेटर है। अच्छा चलो ठीक है, ये लो फिर पानी पी लो। जी। अच्छा एक और बात, कि तुम दोनों ने अपने मामा पापा से इस बारे में कुछ नहीं कहना, ठीक है? और आइंदा कभी भी ऐसा कुछ भी हो मुझे बताना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये बात। मुझ पे गुस्सा करते हैं। श्रेया ने इतना भी ना सोचा कि वो किससे बात कर रहा है। इसका गुस्सा बता रहा है कि वो लड़की अब भी इसके लिए अहम है। अगर ऐसा ही रहा तो वो वापस आकर जरूर उससे रिश्ता करने की जिद करेगा और मेरे अब तक के सारे पहलावे, करियर के लिए मोटिवेशन सब बेकार जाएगी। ऐसे में मैं क्या करूं? इतनी बातें सुना दी यार, इतनी बातें क्यों सुनाती यार? तुम्हारे साथ कोई गलत हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है यार? बहन हो तुम्हारी, दुश्मन तो नहीं हो। इतनी बातें सुनानी